हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो पाइल रखे हुए हैं और ये रीडिंग किस टॉपिक पे है ये मैं आपको बता दे रही हूँ इंट्रो में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैसे सिलेक्ट करना है अपने पाइल को ये मैं बता दे रही हूँ। गाइज, यहाँ पे पाइल 1 है एंड पाइल 2 है। ठीक है, पाइल 1 एंड पाइल 2 में आपकी है राशि। यहाँ पे आपको अपनी राशि चूज करना है। ठीक है, आपकी राशि। तो पाइल 1 में जो राशि है गाइज है लिब्रा, कैप्रिकॉन, लियो, कैंसर, पाइसिस, एक्वेरियस, तुला राशि, मकर राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, मीन राशि एंड कुंभ राशि। ये पाइल 1 है। पाइल 2 है वर्गो, स्कॉर्पियन, जेमिनाई, एरीज, टॉरस एंड सेजिटेरियस, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि एंड धनु राशि। ठीक है, तो ये मैंने राशियां आपको बता दी हैं। आप जिस भी राशि के ग्रुप में आते हैं आप उस राशि को चूज करें और अपनी रीडिंग कंटिन्यू करें। ये रीडिंग होने वाली है गाइस कुछ खास लोगों के लिए, जो कि मुझे इंट्यूशनली ये मैसेज मिला, तो इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। छोटी ही रीडिंग होगी लेकिन बिल्कुल क्लियर एंड कट रीडिंग यहाँ पे मैं आपको मैसेज दूंगी। तो रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देखा होगा, बट फिर भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि रीडिंग का टॉपिक क्या है। गाइज, ये रीडिंग का टॉपिक ये है कि अगर आप रीमैरिज करना चाहते हैं, समझिएगा ये रीडिंग किसके लिए है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो लोग रीमैरिज के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि आपकी कभी मैरिज हुई थी, किसी कारणवश वो मैरिज नहीं चली, वो मैरिज ब्रेक हो गई, या फिर आप प्रेजेंट टाइम में मैरिज में हैं लेकिन उस मैरिज से आप बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए। या तो ये उनके लिए भी रीडिंग है जो लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं, या तो वो सिंगल हैं और आप मैरिड हैं लेकिन आप उनसे शादी करना चाहते हैं, या तो आप सिंगल हैं, एक जन मैरिड है और आप उनसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पे मतलब मैरिड है, दो लोगों में मैरिड है और कोई सिंगल है, और या तो फिर दोनों जन मैरिड हैं और आप री मैरिज करना चाहते हैं। आपको होप कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ग्रुप नंबर 1। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आप अपनी रीडिंग स्टार्ट देखिए। ग्रुप नंबर 2 आप अपनी रीडिंग अपने टाइम स्टैम्प पे देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। तो चलिए गाइज, आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि राशियां मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को हम करेंगे स्टार्ट। जस्ट सेकेंड। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी चल क्या रही है, आपके भी और आपके पर्सन के भी। सो ग्रुप नंबर 1। ओके गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप अपने टाइम जोन से कभी भी देखेंगे, किसी भी टाइम, किसी भी ईयर, आपको ये रीडिंग रेजोनेट होगी। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है, फीमेल है, या फिर जिस भी जेंडर ग्रुप में आते हैं आपके लिए ये रीडिंग है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे करंट एनर्जी आपके और आपके जो अभी आपका जो जिस रिश्ते में आप हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके रिश्ते में। प्रेजेंट एनर्जी हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे। ओके, सो स्पिरिट गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। प्रेजेंट एनर्जी क्या चल रहा है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू सो मच। गाइज, अगर आप हैंड राइटिंग रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इस रीडिंग में आपको अपनी हैंड राइटिंग देनी होगी। आप चाहें तो अपनी या फिर अपने किसी जिसकी भी आप चाहते हैं उसकी करा सकते हैं। इसमें बिल्कुल आपके हैंड राइटिंग के थ्रू, जैसा भी हैंड राइटिंग, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा आप बना के लिख के भेजें, जैसी भी कोई रिसीट हो सकती है जिसपे आपने रफ लैंग्वेज भी लिखा है उससे भी पता चल जाएगा। आपके बारे में टोटल जानकारी आपके हैंड राइटिंग से मिल जाती है। ठीक है, तो आप ये रीडिंग ले सकते हैं, कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं, टैरो रीडिंग ले सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं और जिसे मुझे कंसर्न कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करंट एनर्जी देखते हैं क्या है। द स्टार, द टावर, 3 of cup, okay, 9 of cup, underneath 5 of wands. okay, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनकी राशि अंडरनीथ देखिए गाइस, सन का कार्ड। वाओ,
वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत सी ऊर्जा है। तो करंट एनर्जी अगर देखी जाए ग्रुप नंबर 1, तो आपकी एनर्जीज तो करंट में काफी अच्छी आ रही है। आपकी कोई इच्छा की पूर्ति तो हुई है, भले ही वो फाइट से हुई है, लेकिन इच्छा की पूर्ति आपकी हुई है। ये इच्छा की पूर्ति हो सकता है शायद आप विश कर रहे थे कि आपके पार्टनर आए और आपकी रीयूनियन हो जाए। तो कुछ लोगों का तो रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है 5 सप्ताह के अंदर, 3 दिन के अंदर, 3 सप्ताह के अंदर या 3 महीने के अंदर आपका रीयूनियन है। या फिर जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग देख के जा रहे हैं, उसके कुछ ही टाइम में आपकी रीयूनियन दिखाई दे रही है। तो आप तो चाहते हैं करंट एनर्जी में आपका रीयूनियन हो जाए, जो भी अगर ऐसी चीजें हैं। ये रीयूनियन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो लोग चाहते हैं। मैं 1 बाय 1 मैसेज आपको देना चाहूंगी। सबसे पहले द स्टार का कार्ड आया है। द स्टार का कार्ड गाइज ये बताता है, हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज हुई होगी। आपको यूनिवर्स कुछ सिखाना चाह रही थी जब आप किसी के साथ रिश्ते में थे, शायद उनके साथ रिश्ते में थे जिसे आप लव करते थे और जो आपको लव करते थे। ठीक है, आप एक ऐसे रिश्ते में थे, लेकिन आप उस रिश्ते में होते हुए आपने वहां से जो आपको सिखाया जा रहा था आप नहीं सीखे और आपने उस टाइम पे गलत डिसीजन लिया। हो सकता है वो डिसीजन आपने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, आपने अपने करियर के अकॉर्डिंग, आपने किसी अदर के कहने पे आप उस चीज को ना चूज कर सके जो आपकी खुशी थी, जो आपकी आत्मा से फील होती थी, लेकिन आपने कुछ गलत डिसीजन लिया। उस टाइम पे आपको वही सही लगता था, आपको लग रहा था नहीं यही सही है, यही सही है, यही सही है, लेकिन आपको डिवाइन कुछ सिखाने के लिए ऐसे रिश्ते में आपको ऐड किया था। आपने उस टाइम पे तो नहीं समझा, लेकिन अब आप जब जहां पे मैरिड हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको कुछ तो सोल सर्चिंग कराने के लिए ये चीजें हुई हैं। शायद आप खुश नहीं हो, जहां पे भी आप मैरिड हो आप खुश नहीं हो। ठीक है, आपकी इच्छा ये है कि जैसे आप अपने सोल को परिवर्तित कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये शादी क्यों हुई। हो सकता है जब आपने ये शादी की होगी उस टाइम तो आपकी रजामंदी से, आपकी खुशी से आपने की, लेकिन अब आपको प्रेजेंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि शायद आपके साथ गलत हुआ है, आपने कुछ गलत किया, क्योंकि आपको ना वो पीस नहीं फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये शादी हो के आपके जीवन को आपने एकदम से बदल दिया, एकदम से चेंज कर दिया। आप मतलब खुश नहीं हो, जो भी कुछ है। मैं आपको बस यहाँ बोलना चाहूंगी ग्रुप नंबर 1, जो भी यहाँ पे मैरिड पर्सन है, अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कोई सिंगल है और आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो मैरिड है, या तो आप मैरिड हैं और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो सिंगल है। ठीक है, ये है। तो आपने अगर मैरिड की है या फिर जिसके बारे में देख रहे हैं उन्होंने मैरिज की है, तो जो भी कुछ है अब आपको समझ में आ रहा है कि ये गलत हुआ है। टावर का कार्ड है, मतलब ये चेंज जो आपके साथ हुआ है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। आपने उस टाइम पे तो सोच के कर लिया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी चीजें आपको मिले जो आप ये गलती दोहराएं और आपका रीयूनियन हो। जो पर्सन गए हैं वो आपके जीवन में कम बैक हो, आपका रीयूनियन हो। और आपकी सबसे बड़ी इच्छा यही बन चुकी है कि आपके पार्टनर के साथ, जिसे आप लाइक करते थे, जिसे आप पसंद करते थे, जिनके तरफ आप एक्शन ना लेके आपने दूसरी तरफ एक्शन लिया, अब आपको रियलाइज हो रहा है। और अब आप अपने घर में ही लोगों से, अपने इर्द गिर्द के ही लोगों से आप फाइट कर रहे हैं। किस लिए फाइट कर रहे हैं? कि आपने गलत डिसीजन लिया, इनके कहने पे, उनके कहने पे ऐसा। लेकिन आप यहाँ पे किसी और को नहीं कह सकते, क्योंकि डिसीजन आपका था। आप नहीं चाहते तो कैसे चीजें होती, राइट? तो ये चीजें यहाँ पे हैं। तो गाइज, अब आपकी अगर एनर्जीज को देखी जाए तो आप पूरे टोटल एनर्जी में ऐसे आ चुके हैं। आप चाहते हैं जो भी कुछ आपको सिखाया जा रहा है आप उसे सीखें, आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, और इस सीख के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़े लेवल पे बदलाव आए। और ये बदलाव अगर आए तो आपके जीवन में वो रीयूनियन हो जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, इच्छा की पूर्ति हो। भले ही उसके लिए आपको किसी से कितना भी फाइट करना पड़े, चाहे खुद के प्रेजेंट पर्सन से, प्रेजेंट लोगों के साथ, या फिर गए हुए पार्टनर से, लेकिन आप विक्ट्री चाहते हैं, मैं इतना बताना चाहूंगी। तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। राशियों की अगर बात की जाए गाइस, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, कुंभ राशि की, वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, वर्गो साइन की एनर्जी है, और साथ में यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, तो चलिए अब हम इसको करते हैं और ज्यादा क्लियर। प्रेजेंट एनर्जी को और हम क्लियर करेंगे इस कार्ड से, ठीक है? थैंक यू। जो लोग गाइस सिंगल हैं और किसी मैरिड पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आपकी ये इच्छा तो पूरी होगी, ठीक है?
आपकी ये इच्छा पूरी होगी। और देखिए मैंने जैसे ही बोला इच्छा पूरी होगी, वैसे ही देखिए यहाँ पे ये 2 कार्ड पॉपअप हुए हैं। दोनों कार्ड में पहला कार्ड आया है सडन वेल्थ और दूसरा आया है जर्नी। मैं 1 बाय 1 सारे मैसेज आपको दूंगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। यहाँ पे है कम्युनिटी, द लवर्स, वन मोर, फॉल्स पर्सन। ओके, चलिए तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ लोगों की उम्र 39 के नियर भी हो सकती है। कुछ लोगों के रिश्ते हो सकता है 10 से 15 साल, 11 साल, 8 साल का है, 15 साल का है। कुछ लोगों का डेट बर्थ यहाँ पे हो सकता है 11, 10, 3, 9, 15, 8 एंड मार्च का मंथ हो सकता है कुछ लोगों का। कुछ लोगों के लिए मई हो सकता है, मई में मीटिंग या फिर मई में फाइट हुई होगी, ये है। तो गाइस प्रेजेंट की इस चीज को और हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन हुआ था या फिर आप अगर इस जर्नी में आए जिसके साथ आप चाहते थे उसके साथ ना होकर किसी अदर जर्नी में, तो ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है आपकी ग्रोथ के लिए। आप जैसे ही अपने ग्रोथ को समझ जाएंगे, ग्रोथ कर लेंगे, हो सकता है आपके जीवन में ये जर्नी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला कार्ड सडन वेल्थ का आया है, तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अगर ऐसी चीजें हुई हैं तो पहले आप अपने करियर पे फोकस करो, अपने सोल को ग्रोथ दो, इन द सेंस सोल जर्नी को जानो कि क्या है, आपको क्या करना है, किस लिए आप यहाँ पे आए हो, ठीक है। जब तक ये नहीं जानोगे आपकी ये सोल जर्नी चलती रहेगी और इस जर्नी की अंत नहीं होगा। और जैसे ही जान जाओगे अंत हो जाएगा। जो भी लोगों की वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम आई थी वही लोग आपको मिला देंगे, आपका रीयूनियन हो जाएगा, आप अपने ट्रू सोल में ट्रू लव से मिल जाएंगे। जो भी गलत पर्सन है, जिसके भी साथ है, जिसके साथ आपको लग रहा था कि यही आपके ट्रू पर्सन है, यही आपके ट्रू सोलमेट है, वो आपको यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो फॉल्स पर्सन के रूप में निकलेंगे और आपको पता चलेगा कि ये आपके ट्रू पर्सन नहीं है। किसी फॉल्स पर्सन की वजह से आपने अपने ट्रू लव को खो दिया है, जो कि आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे। लेकिन जब तक आप अपनी सोल जर्नी को नहीं जान लोगे, अपने करियर को ग्रोथ नहीं कर लोगे, सेल्फ अवेयरनेस नहीं हो जाएगा, तब तक ये चीजें नहीं होंगी। इस चीज को मैं और क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। बात करें उनके लिए भी जो लोग मैरिड हैं, अगर आपने ऐसा किया है तो इस जर्नी को आपको फेस करना है। कम्युनिटी की वजह से अगर आपने ऐसा किया था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, या फिर कास्ट वगैरह की वजह से, तो उसी कम्युनिटी की लोगों से अब आपको प्रॉब्लम हो रही है। वही लोग शायद अब आप किसी ऐसे चीज में फंसे हुए हैं जो वही लोग आपको साथ नहीं दे रहे हैं, तो अब आपको फील होगा कि काश आप ये कदम नहीं उठाए होते और अपने ट्रू सोलमेट के साथ आप होते। और अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप एक किसी फाल्स पर्सन के साथ हैं जो कि गलत है, ओके। तो ये आपके लिए प्रेजेंट गाइडेंस आ रहा है। तो ग्रोथ करिए, अपनी करियर को बूस्ट करिए, जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आप इस जर्नी को पार करेंगे और अपने ही लोगों के साथ आप समझौता करके अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइज ये है, यहाँ पे मैंने क्लियरिटी दे दी आपको प्रेजेंट में, और डीप तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हैं। अभी तो हमने ये प्रेजेंट एनर्जी चेकआउट की है पहले, फिर उसके बाद डीप में प्रेजेंट एनर्जी चेकआउट कर दिया है। और चलिए अब हम देखेंगे एक्शन, ओवरऑल एक्शन। आपको क्या एक्शन लेना है या फिर आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, आपको वेट करना है कि नहीं करना है, क्या कुछ चीजें हैं, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। सो लेट्स सी। कुछ लोग तो हैं गाइज आप लोगों के बीच में, ठीक है, मतलब पहले भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिनकी वजह से आप लोगों का रिश्ता खत्म हो गया था। मतलब एक बार आपको लगा होगा कि हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग आप लोगों के बीच में पड़ गए ना, आपके इर्द गिर्द या फिर आपके पार्टनर के इर्द गिर्द के लोग, जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों साथ में रहो, ठीक है, जिसकी वजह से और ज्यादा आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे एक्शन। आपको क्या एक्शन लेना है, आपके पर्सन को क्या एक्शन लेना है। हालांकि आप तो एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में एक्शन क्या होगा, ठीक है। स्पिरिट गाइड करें हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, ये क्या एक्शन लेंगे।
या फिर इनके पर्सन क्या एक्शन लेंगे इस रिश्ते के लिए। थैंक यू। एक कार्ड आपके लिए यहाँ पे आ चुका है जिसे हम लेंगे, पॉपअप हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। वाओ, चलिए यहाँ पे है पेज ऑफ कप। यहाँ पे है 8 ऑफ कप। ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, मुझे केवल 2 कार्ड और चाहिए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 1 मोर, एस ऑफ कप। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बोलेंगे आपके लिए एक्शन क्या है। कुछ लोगों के लिए तो देखिए गाइस, एक्शन ये है कि आप तो इंतज़ार करेंगे, मेरे बताने के बावजूद भी आप इंतज़ार करने वाले हैं। अगर मैं बोल भी दूं कि नहीं करना है तो भी आप इंतज़ार करोगे। मुझे एनर्जीज यहाँ फील हो रही है, ठीक है। आप इंतज़ार करोगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए मैंने यहाँ बता दिया है। कुछ लोग हैं मेरे बताने के बाद भी अगर मैं कहूँ नहीं करना है तो भी आप करोगे, और अगर मैं कहूँ करना है तो आप तो करोगे ही, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं कि आप ना इंतज़ार करने वाले हो, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए अब हम 1 बाय 1 मैसेज देते हैं। तो भाई जो भी आपको छोड़ के गए थे एक टाइम पे, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया था नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। जो भी आपको छोड़ के गए थे वो भागते हुए आपके पास आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भागते हुए वापस आएंगे, ठीक है। अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, और इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे जैसे फिर से नई जीवन उनको चाहिए, ये नया मौका उनको चाहिए। एक नए तरीके से वो कहेंगे कि भाई जो भी कुछ हुआ उसे जाने दो, और अगर आप चाहो तो एक नया मौका देके इसे एक्सेप्ट करो। तो वो एक नई जर्नी के साथ, एक नई शुरुआत के साथ आपके पास वापस आने वाले हैं। ये चीजें दिखाई दे रही हैं। और अगर मेरे व्यूअर्स हैं, आपने ऐसा किया है, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसा एक्शन लेने वाले हैं। आप जाने वाले हैं, उनकी तरफ भाग के जाने वाले हैं, और अपनी फीलिंग को, अपने एक्सप्रेशन को बताने वाले हैं, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जितने भी लोग ये चीजें करेंगे, जरूरी नहीं है कि सबके साथ आपके पार्टनर आपको मौका ही दे दें। हो सकता है कुछ लोग मौका नहीं देंगे, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी लग रही है कि उनको लग रहा है कि खत्म हो गया है तो खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो ये 32-35% एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग आपको, हो सकता है आप अपनी तरफ से पहल करें, लेकिन सामने वाले कहेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, या तो वो आपकी तरफ पहल करे और आप कहेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये एनर्जी आ रही है। तो अभी उन लोगों को वेट मोड में रहना है, वेटिंग करना है। जैसा मैंने बोला, मैं बताऊं या ना बताऊं, लेकिन फिर भी आप वेट करोगे, ठीक है। ये है। अब हम अगर ओवरऑल बात करें कि क्या यहाँ पे आपको वेट करना है कि नहीं करना है, तो गाइज मैं ये बोलूंगी आप सरेंडर मोड में रहो, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप का भी कार्ड आया, और ये कार्ड डिवाइनली होता है। डिवाइन आपकी तरफ से मौका बनाएगी, आपको मौका नहीं बनाना है। आपको करना क्या है, बस अपने हक का आपको कर्म करते रहना है। आप आगे बढ़ते रहिए, कर्म करते रहिए, गलत काम मत करिए, गुड कर्मा करिए, किसी को पेन मत दीजिए, किसी को हर्ट मत करिए, सही काम करिए, और उस चीज का चुनाव करें जो आपको पीस दे रही है, जो आपकी खुशी है, उस चीज का चुनाव करें। ऐसी चीज का चुनाव ना करें जो जिसमें आप भी फंसे हुए हो, सामने वाला भी फंसा हुआ है, और उसकी वजह से कोई अदर भी फंसा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा काम ना करें। तो आने वाले टाइम में आपका और आपके पार्टनर का मुझे एक्शन दिखाई दे रहा है। आप दोनों लोग एक्शन के मूड में हो, आप दोनों लोग मौके की तलाश में हो कि चीजें हों और फिर से आपका रीयूनियन हो, आपके पर्सन आपकी तरफ आए, आपको कमिटेड करें। तो जी हाँ, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट मिलेगा आपको, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत थोड़ा सा डिले हो सकता है, 2-4 महीने, 1 साल, और कुछ लोगों के 1 से 2 महीने में ये चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइम है, डिवाइन टाइम पे ये चीजें होंगी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप भी है। तो चलिए गाइस, ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो भाई मूव ऑन भी नहीं करना है, वेट भी नहीं करना है, सरेंडर मोड में रहना है, और अपने ऊपर वर्क करना है। अपने करियर को फोकस करें, सेल्फ लव करें, खुश रहें। जो अगर आपकी डेस्टिनी में है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर वो है तो वो जाके भी वापस आ जाएगा, और जो नहीं है तो वो आके भी चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और ये सवाल का जवाब
अगर आपको रीडिंग से ना मिले तो आप अपनी सोल से जरूर पूछिएगा, आपकी सोल क्या कहती है। अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक है, क्योंकि सोल से बेहतर गाइड कोई नहीं कर सकता हमें। नो, ओके, यहाँ पे नो क्यों है हम देखेंगे, ठीक है। 2 कार्ड यहाँ से और लेना और नो को हम क्लियर भी करेंगे कि नो यहाँ क्यों आया है। यहाँ पे है ट्रस्ट, हालांकि मुझे मैसेज मिल गया नो क्यों आया है। यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग, ओके। हो सकता है गाइस कुछ लोगों ने यहाँ पे सवाल लिया था, इफ यू बिलीव, बॉटम ऑफ डेक, कुछ लोगों ने यहाँ पे सवाल लिया रहा होगा कि यार मेरा ये सवाल होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे नो आया है। दूसरा चीज, अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है, हो सकता है ये रीडिंग देख रहे होंगे और आपको लगा होगा रीडिंग देखते देखते ये ऐसे ही होता है, सब ऐसे ही कहते हैं, ये रीयूनियन होगा, वो होगा, कुछ नहीं होता। अगर ये सोच है आपकी तो ये नो है, नहीं होगा। मैं भी कह रही हूँ नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट है तो वो चीजें एक परफेक्ट टाइम पे होंगी, भले ही आपको लगे नहीं, लेकिन होंगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ना ही खुद के ऊपर, ना ही लव के ऊपर, ना ही डिवाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। अब हम मिलते हैं ग्रुप नंबर 2। ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो चलिए आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 2, तो सबसे पहले हम देखेंगे गाइज यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ चल रहा है। सो लेट्स सी। टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है, ओके। आप मेल है, फीमेल है, या फिर जिस भी जेंडर ग्रुप में आते हैं आपके लिए ये रीडिंग है। किसी भी टाइम पे ये रीडिंग देखेंगे आपसे रेजोनेट होगा, किसी भी मंथ्स, ईयर, कहीं से भी, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगा, ओके। सो लेट्स सी करंट एनर्जी ग्रुप नंबर 2 क्या है। हमारे पर्सन जो हैं, क्या है हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है, स्पिरिट गाइड करें। 3 more टाइम। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेविल, 3 of Pentacles विद यहाँ पे है डॉटर ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पे है 10 of Swords, 1 more अंडरनीथ देखते हैं। यहाँ पे है 7 of Swords, ओके। टेम्परेंस, बहुत ही टफ टाइम चल रहा है गाइज आप लोगों का। ग्रुप नंबर 2, आपका जो ये टाइम चल रहा है ना, बहुत ही टफ टाइम, और आपको अब लग रहा है कि अब कुछ नहीं होना है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं होना है, सारी चीजें दी एंड हो चुकी हैं। जो भी हैं, चाहे मैरिड हैं चाहे सिंगल हैं, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ, आपका ये टाइम बहुत टफ है, ठीक है, बहुत ही टफ। आपको ऐसा लग रहा है अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो गया है, ओके। तो ऐसी एनर्जी क्यों है, चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले कार्ड यहाँ पे डेविल आया है, तो मैं बताना चाहूंगी भाई ग्रुप नंबर 2 में जो भी लोग पहले तो मैरिड हैं, सबसे पहले बात करेंगे जो मैरिड हैं, ओके। तो भाई आप अगर मैरिड हैं तो आप ना इस रिश्ते में अपने आप को जबरदस्ती का बंधा हुआ पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जबरदस्ती बंधे हुए हैं और आपको इस रिश्ते से बाहर निकलना है, लेकिन आप किस लिए बंधे हुए हैं, कुछ रीजन है। आपकी फैमिली है और समाज है कि लोग क्या कहेंगे, XYZ, बहुत सी ऐसी चीजें, ठीक है। तो फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है, ना आपको फीलिंग है ना सामने वाले को फीलिंग है, लेकिन आप बंधे हुए हो बस कुछ, जिसे कहते हैं ना किसी रीजन से, ऐसी चीजें। लेकिन मन में आपके ये है कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से, चाहे कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आप निकल जाओ इस रिश्ते से, आप निकलना चाहते हो, और इसी वजह से आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो, ऐसा कुछ हो, कुछ ऐसी चीजें हो जिससे कि आप इस चीज से बाहर निकल जाओ। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि मैरिड होते हुए भी आप किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं। ये स्टॉक स्पाई आप उसे कर रहे हैं शायद जिसके साथ आपने गलत किया था, ठीक है।
जिसके साथ आपने चीट किया था, जिसको एक राइट टाइम पे कमिटमेंट देते देते आप ना देके कहीं और पे आप इन्वॉल्व हो गए, कहीं और आपने शादी कर ली, कहीं कुछ कर लिया, ठीक है। तो ये एनर्जी आ रही है और ये जो भी कुछ चीजें प्रेजेंट टाइम में आपके साथ हो रही हैं आपको एकदम से खत्म कर दी हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप पूरी तरीके से खत्म हो गए हो, ना आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे, ऐसी एनर्जीज आपकी आ रही है। ये मैरिड, जो लोग मैरिड है मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है तो, और अब आपको ये भी फीलिंग हो रही है कि ये जो भी कुछ है आपको शायद आपको आपका कर्मा मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स भी है जो कि एक चीटिंग को, एक धोखे को, एक गलत चीज को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये भी आपको फील हो रहा है कि शायद आपने जो किया अब आपको वही करनी मिल रही है, ठीक है। तो ये आपका डर, आपका वहम आपके इस रिश्ते को आगे नहीं बूस्ट कर रहा है, आगे नहीं मूव ऑन कर रहा है और आप एकदम से बंधे से हो कि क्या होगा क्या होगा, और चीजों को कोशिश कर रहे हो कि चीजें आपके हक में हो, कोई आए आपके इन चीजों को, इस सिचुएशन को बना दे। बट ऐसी चीजें हम मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। देखिएगा, इसमें क्लियर बता रही हूँ, मुझे कुछ बनता हुआ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में दिख रही हैं। ग्रुप नंबर 2 ये तो मैरिड के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग अनमैरिड हैं और किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो मैरिड हैं और आप सिंगल हैं, या तो आप मैरिड हैं वो, लेकिन मैरिड का मैंने बता दिया, लेकिन अब हम बताना चाहेंगे जो किसी वन पर्सन का वेट कर रहे हैं जो मैरिड है और आप सिंगल हैं, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं, कभी कभी आप सोचते हैं कि शायद कोई ब्लैक मैजिक है। जो बातें हैं मैं बताना चाहूंगी, आपको कभी कभी लगता है कोई ब्लैक मैजिक है, इस वजह से ऐसा हुआ था, शायद थर्ड पर्सन की वजह से ऐसा हुआ था, सामने वाला ऐसा नहीं था, और इस वजह से भी आप स्टॉक स्पाई करते रहते हैं, ठीक है। और आपको फिर लगता है कि जो भी कुछ हुआ आपके साथ जो भी कुछ हुआ वो हुआ बहुत गलत, क्योंकि आप ओवरऑल पूरे तरीके से टूटे हैं, पूरे तरीके से निगेटिव एनर्जी में गए, पूरे तरीके से आपकी पॉजिटिव एनर्जी इसको खत्म करके एकदम से खत्म कर दिया गया। और आपको सिर्फ और सिर्फ उस रिश्ते में क्या मिला था? धोखा, चीटिंग और झूठ बोलना और आपको नहीं समझना, ये चीजें। तो ये सारी चीजों को आप सोच रहे हैं कि ये हुआ है, ब्लैक मैजिक से हुआ है, थर्ड पार्टी से हुआ है, XYZ ऐसी। तो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मत सोचिए, ये सोचने से कुछ मिलेगा नहीं। मेरा कहना यहाँ पे यही है कि सामने वाले अगर चाहें, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं, वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं। अगर कोई इंसान चाह ले तो वो सब कुछ पॉसिबल है, यानी कि सामने वाले ने चाहा नहीं था तो वो चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई हैं। तो अब आप ना बहुत ज़्यादा, आपके साथ बड़ी क्वेश्चन है, बड़ी क्वेरीज है आपकी कि क्यों हुआ, वाई, ऐसा क्यों। तो चलिए इस क्यों का जवाब देखते हैं। जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड है, उनके लिए भी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि शायद आप लोग कभी किसी उस पर्सन के साथ जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप इनके साथ बहुत डीप रिश्ता आपने जिया है, लाइक टाइम स्पेंड किया है, आप हो सकता है लिविंग में रहे होंगे, आपकी केमिस्ट्री वगैरह बड़ी स्ट्रांग रही होगी, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हो, इतना सब कुछ होते हुए भी नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है, ये है। तो चलिए इस करंट एनर्जी को और डीप में हम क्लियर करेंगे इस कार्ड से, ठीक है। तो चलिए इसको और क्लियर से देखते हैं करंट एनर्जी हम, ग्रुप नंबर 2। ओके, ये तीनों कार्ड आ रहे हैं। मैरिज, मेल, कैफिन एंड डिसअपियर। ओ माय गॉड, सारे कार्ड खुद ब खुद हो गए और मैंने ले भी लिया। 2 कार्ड और, ठीक है, 2 कार्ड और यहाँ से लेते हैं। चलिए ये 2 कार्ड निकल रहे हैं, ऑफिशियल पर्सन और यहाँ पे है एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। चलिए बात की जाए गाइज यहाँ पे मंथ्स की, हो सकता है कुछ लोगों का डेट मंथ्स हो सकता है, बर्थ मंथ, जनवरी, मार्च, अप्रैल एंड अक्टूबर, मई, ये मंथ्स हो सकते हैं। और अगर बात की जाए अंडरनीथ, देखिए पाथवे, सोल जर्नी, ठीक है, ये आपकी जर्नी है और इसे फेस करना है। हो सकता है सोल जर्नी के लिए, एक राइट पाथ के लिए आपके साथ ये सिचुएशन हुई है। जो लोग समझ चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं समझे हैं उनके लिए अभी समझना है, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पे बर्थ डेट हो सकती है 3 तारीख 1, 19, 3, 2, 22, 28, ओके, 7, ये डेट बर्थ हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का, ठीक है।
सो यहाँ पे मैं बात करूंगी गाइज, इसे और हम डीप में क्लियर करते हैं। डीप में क्लियर अगर करें तो बताना चाहेंगे यहाँ पे। सो गाइज चलिए अब हम इसको और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैरिज का ही कार्ड आया हुआ है, ठीक है, मैरिज का कार्ड आया हुआ है। और ये मैरिज आप देख रहे हैं एक किसी अलग रिलीजन से दिखाई दे रहा है, राइट। जैसे कि आप किसी अलग रिलीजन से हैं, सामने वाला किसी अलग रिलीजन से है। शायद इस वजह से हो सकता है आप लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम आई होगी और शादी ना होके कहीं और हो गया होगा। लेकिन जिसके साथ आप मैरिज करना चाहते थे या फिर जिसके साथ आप अपना फ्यूचर या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस रहे होंगे, वो आपके जीवन के कोई मेन पर्सन रहे होंगे, मेन मेल। अगर फीमेल ये रीडिंग देख रही हैं तो वो इंसान आपके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिसने आपके जीवन में ये चीजें करने के बाद हो सकता है चीजें खत्म हो गई एक लेवल पे जाके यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि जब उन्होंने शादी किया या फिर आपने मैरिज की, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए ये मैसेज है, और अगर आप सिंगल हैं जिसने शादी कर ली तो उनके लिए मैसेज है। हो सकता है उन्होंने जब ये शादी की तो आपको एक पल के लिए झटका लगा होगा, आपको ये लगा होगा कि ये तो इंसान आपके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था, एक मेन पर्सन था, मेल फीमेल मेन मेल था, और उन्होंने आपके जीवन को खत्म कर दिया, दी एंड कर दिया इस चीज से। तो आप ना इस चीज से बहुत ही डिसअपियर हुए हो, बहुत ही ज्यादा डीप में गए हो, बहुत ही ज्यादा आपको जैसे लगा ना कि आपके जीवन, आपकी दुनिया खत्म हो गई है, आपको ये फील हुआ है, ठीक है। और फिर भी ये सारी चीजें होने के बाद भी आपको आपकी लॉयल्टी, आपको लगा कि आप जिस इंसान के लिए इतने लॉयल थे, इतने ट्रस्टेबल थे, इतना मतलब आपने एक्सपेक्ट किया, बट वो चीजें आपको नहीं मिली। उसने प्रैक्टिकली सारी चीजें की, इमोशनली नहीं की। लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं, जो सिंगल है, मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो सिंगल है मतलब आप, तो आपको अभी भी एक्सपेक्टेशन है, या तो आपको ये लगता होगा कि आपने कुछ हद से ज्यादा ही एक्सपेक्ट लगा लिया था इनसे, उम्मीद बहुत ज्यादा बांध ली थी, जिसकी वजह से आपके साथ ये होना ही था, ठीक है। तो ये हो गया उनके लिए मैसेज। अब हम बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों ने मैरिड की है, मैरिज हैं, ओके, मैरिज हैं। तो गाइज आपको मैरिज करने के बाद आपको भी लग रहा है कि कुछ तो है, आपने अपने जीवन से किसी को खो दिया है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन, कोई जो मेन इंसान था उसे खो दिया है, खत्म हो गया, जिसकी वजह से आपको लगता है कि चीजें शायद गलत हुई हैं, ओके। बट यहाँ पे अगर देखा जाए आपकी ये क्या मैरिज लाइफ आपकी खत्म होगी, आपकी क्या इनके साथ री मैरिज होगी, ठीक है। तो अगर इस चीज की बात की जाए तो एक्सपेक्टेशन में आप भी हैं, एक्सपेक्टेशन में आपके पार्टनर भी हैं, और जो सिंगल है, री मैरिज करना चाहते हैं, तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये मुझे दोनों मैसेज मिल रहे हैं, जिसको मैं क्लियर करूंगी आने वाले टाइम में कि आपको वेट करना है कि नहीं करना है, रीमैरिज होगी कि नहीं होगी, किसके साथ होगी, देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या अगला एक्शन होगा आपका या फिर आपके पार्टनर का इस रिश्ते के लिए। स्पिरिट गाइड करें जो लोग यहाँ पे रीमैरिज करना चाहते हैं, चाहे उनके जीवन में कोई है या फिर अपने एक्स पर्सन के साथ, तो क्या है इनका एक्शन, क्या है इनके पर्सन का एक्शन, क्या है। गाइड प्लीज स्पिरिट गाइड करें आपके लिए। यहाँ पे ये कार्ड्स आए हैं जो कि मैं लूंगी, पहले चलिए देख लेते हैं, फिर यहाँ से कार्ड लेते हैं, ठीक है। काफी कार्ड्स आए हैं, ओके, बहुत ज्यादा कार्ड्स हैं, सभी को लेते हैं, है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री का कार्ड, 4 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। चलिए कार्ड तो सारे आ चुके हैं, और अगर कार्ड आए हैं तो हम लेंगे ही, ओके। अंडरनीथ चलिए हम देख लेते हैं क्या है। अंडरनीथ है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रीमैरिज के चांसेस, तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आप देख लीजिए। ग्रुप नंबर 2 में ये काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, रीमैरिज के चांसेस हैं। जिनके साथ आपका हो सकता है रिश्ता खत्म हुआ था उनके ही साथ, ठीक है, जिनके साथ रिश्ता खत्म हुआ था उनके ही साथ रीमैरिज के चांसेस हैं। तो भाई रीमैरिज होगी यहाँ पे, जो भी चाहते हैं उन्हीं के साथ, और थर्ड पार्टी जो भी थी वो जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ट्रस्ट इशू है तो उसको खत्म करिए, विदाउट ट्रस्ट इशू खत्म किए हुए चीजें नहीं बनेंगी, ठीक है। ये है आपकी विक्ट्री होगी, जीत होगा, जो आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा होगा, मैरिज होगा गाइस, इसमें कोई दो राय नहीं है। थर्ड पार्टी भी चली जाएगी। यहाँ पे इश्यूज बस एक ही हो रहा है
कि आपको निगेटिव एनर्जी से बाहर निकल के सेल्फ लव को एक्टिव करना है, खुद से प्यार करना है, अपने अंदर के टैलेंट को सबके सामने लाना है। शायद इसी वजह से ये चीजें हुई थी। विक्ट्री का कार्ड है, उसके बाद 4 ऑफ वैंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, टफ है। अगर इन दोनों कार्ड को देखा जाए तो 10 ऑफ वैंड्स, यानी कि आपको कभी कभी लगेगा कि टफ है, नहीं होना है, लेकिन होगा। विक्ट्री आपकी जीत। इसके लिए आपको पहले करना क्या है, पहले अपने आप को ग्रोथ करना है, सोल सर्चिंग करनी है। आपके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटीज है, उसे बाहर लाइए। एक हाई लेवल पे, सोशल मीडिया लेवल पे, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे जो भी कुछ आपके अंदर टैलेंट है उसे प्रेजेंट करिए। अगर ऐसा कोई वर्क है तो, जैसे कि सोशल मीडिया पे आपका कोई काम, लोगों का बढ़ चढ़ के हेल्प करना, लोगों की मदद करना, या फिर डोनेशन करना, या फिर कोई स्टेज शो करना, आपके अंदर कोई ऐसी क्रिएटिविटीज है जो हाईलाइट हो सकती है, यूट्यूब पे हो सकता है, आप एक सोशल वर्क से जुड़ के काम करते हैं, तो जब तक आप इस चीज को निखारेंगे नहीं, इस चीज को पहचानेंगे नहीं, शायद ये चीजें नहीं होनी है। और इसी को ग्रोथ करने के लिए शायद आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन हुआ है, ठीक है। और ये चीजें आपको कैसे पता चलती, इसीलिए ये रिश्ता आपको मिला था, जिससे आपको ये नॉलेज मिले और आपको कुछ लर्न कराना था, डिवाइन ने लर्न कराया, जो कि आप सीख चुके हैं। तो आपको ये कैसे दूर करना है, आपकी पीस, आपकी हीलिंग, आपकी जो आत्मा को सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, वो इसी चीज से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ट्रस्ट इश्यूज है उसे खत्म करिए, निगेटिव एनर्जीज को खत्म करिए, तभी आपकी आत्मा को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पीस फील होगा, है ना। तो गाइज यहाँ पे आपके लिए रीमैरिज है, जिनके साथ आप चाहते हैं उनके साथ है। और जो लोग सिंगल हैं, आपको लग रहा है कि क्या रीमैरिज है, तो जी हाँ रीमैरिज है। ओके, आपके जीवन में कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई बहुत हाई अथॉरिटी का पर्सन हो सकता है, हाई प्रोफाइल उसकी होगी, वो हो सकता है। फीमेल होगी तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटीज होगी, बड़ी ही टैलेंटेड होगी। मेल होंगे तो काफ़ी काइंड नेचर होगा, सपोर्टिंग नेचर होगा, ऐसा चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, तो भाई यहाँ पे एक्शन की बात अगर की जाए तो ग्रुप नंबर 2 में बहुत ही स्ट्रांगली एक्शन आ रहा है कि आपकी रीमैरिज होने के चांसेस हैं, वो भी उनके साथ जिसके साथ आप चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जिस पार्टी में हैं आप वहाँ से निकल जाएं, तो वो भी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ हो जाएगा। बट इसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना है। अगर कर रहे हैं तो वो चीज़ें दी एंड हो जाएंगी, और नहीं कर रहे हैं तो टाइम लगेगा। समय की अगर बात की जाए तो ये चीज़ें होने में आने वाले अप्रैल मंथ्स, जून अप्रैल बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ईयर का जनवरी फरवरी भी हो सकता है। जून के अंडर चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अंडर 1 ईयर कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए अंडर 9 to 6 मंथ्स के अंदर आपकी मैरिज होने के, रीमैरिज होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देखते हैं, आपके लिए क्या है गाइडेंस। ग्रुप नंबर 2 के लिए एंजल गाइड करें, क्या है आपकी तरफ से। नो, ग्रुप नंबर 1 में भी आया था नो। इट्स अप टू यू, परफेक्ट टाइमिंग, ये भी आया था, ये भी आया था। नो देखते हैं क्यों आया है। ओके, कार्ड नहीं आ रहा है। सक्सेस, ओके, तो भाई नो इसलिए आया है, जब तक आप सक्सेस को नहीं अचीव करते हो, अपने जीवन को सक्सेसफुल नहीं बनाते हो, चाहे करियर से रिलेटेड, चाहे खुद के सेल्फ लव से रिलेटेड, तब तक ये चीजें नहीं होंगी जो मैंने बताया। तो इसलिए पहले सक्सेस को अपने जीवन में लाओ, फिर आपके लिए वो सब कुछ होगा जो आपको सक्सेस बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सपोर्ट करें अपने एक इम्पॉर्टेंट से सब्सक्राइब देके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।